नमस्कार साथियों। तो आइए जान लेते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरें। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं साथियों पुलिस भर्ती को लेके। हरियाणा में पुलिस भर्ती के मानदंडों को वह फिर से संशोधन करने का काम किया जाएगा। 20% पर्सन जो हरियाणा से जुड़े होंगे। गृह मंत्री अनिल विज की आपत्तियों के बाद किए जा रहे हैं भर्तियों में बदलाव। तो वह इस प्रकार से जो है पीछे भी इन भर्तियों के अंदर जो काफ़ी सारे बदलाव करे गए थे, लेकिन अब दोबारा से फिर जो है बदलाव करने का काम किया जाएगा। कांस्टेबल के करीब जो है 6,000 पदों पर भर्ती की जा सकेगी। गृह विभाग ने अब जो है नए भर्ती नियम बनाए हैं। उनके मुताबिक आवेदन मांगने के बाद में कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी के लिए जो है सामान्य पात्रता सीईटी पास आवेदकों के लिए पदों की तुलना में 10 गुना को फिजिकल के लिए बुलाएगा। उन्हें फिजिकल स्क्रीनिंग शारीरिक प्रशिक्षण टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसमें दौड़ होगी। दौड़ पूरी करने पर कोई भी अंक तो नहीं मिलेगा, लेकिन यह साक्षरता का जो भी हिस्सा होगा। 94.5 अंक की होगी परीक्षा में इसके अंदर, और 20% जो बस सवाल जो है पूछने का काम किया जाएगा और हरियाणा के रहेंगे। और 2.4 अंक जो है अभ्यर्थियों को जो मापदंड है सामाजिक आर्थिक उसके देने का काम किया जाएगा। और उससे आगे बात कर लें साथियों भाई, 11,000 सफाई कर्मचारियों को पक्के कराएंगे, चौकीदारों को पक्के कराएंगे, मनरेगा मेट को भी पक्का करने का काम कराएंगे। तो इस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो है घोषणा करी है और वादा करे है कि हम जो भी इस प्रकार से जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं इनको जो है पक्का करने का काम किया जाएगा। वह हमारी सरकार बना दियो, इस प्रकार से जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं इनको जो है पक्का कराएंगे। तो वह इस प्रकार से जो घोषणाओं का दौर जो हरियाणा के अंदर अब शुरू हो चुका है। और उससे आगे बात कर लेते साथियों, हरियाणा की जो मिड डे मील वर्कर्स मांगों को लेकर जो है 11 जनवरी को वह करनाल में रैली करेंगी। तो इस प्रकार से जो मिड डे मील वर्कर्स हैं ये भी जो है कई दिन से अपनी मांगों को लेकर जुटी हुई हैं, और इनका भी साफ साफ कहना है कि हरियाणा में 30,000 के करीब जो है मिड डे मील वर्कर्स हैं जो कई प्रकार की समस्याओं का सामना कर रही हैं। इन्होंने कहा भाई हमें जो है 10 महीने का मानदेय दिया जावा है और हमें जो है 12 महीने का मानदेय देने का काम करना चाहिए। न्यूनतम वेतन जो है 26,000 रुपये करने का काम किया जाए। रिटायरमेंट की उम्र को 65 साल और 5 लाख रुपये रिटायरमेंट पर लाभ दिया जाए, और 2,000 रुपये जो है वर्दी भत्ता भी देने का काम किया जाए। और उससे आगे बात कर ले सकते हैं साथियों, पर जो डिपो होल्डर हैं ये भी हड़ताल पर गए हुए हैं। 2.55 लाख जो गरीब परिवार हैं इनको जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आज जो है 10 तारीख हो चुकी है और अभी तक जो है राशन नहीं मिला है। जनवरी माह का नहीं मिलेगा राशन। इस प्रकार से जो डिपो संचालक है इन्होंने फैसला लिया, वह जनवरी महीने का जो है राशन नहीं देवाएंगे, क्योंकि हमारी जो मांगे हैं इनको जो है मानने का काम करना चाहिए हरियाणा सरकार ने। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक जो है राशन वितरण नहीं कराएंगे। 60 वर्ष की आयु सीमा पर रिटायरमेंट बंद करी जावे। राशन वितरण के दौरान 2% की घटती दी जावे। कोरोना काल के दौरान जो राशन डिपो संचालक है जो वीर गति को प्राप्त हुए उनको परिजनों को अनुकंपा आधार पर डिपो में दिया जावे। 20,000 रुपये प्रति महीना जो पेंशन लागू करी जावे। 601 सदस्य होने पर जो है वह नया राशन डिपो खोलने की योजना बंद करी जावे। तो इस प्रकार से इन्होंने जो अपनी मांगे रखने का काम किया, जिससे जो भाई 2.55 लाख परिवारों के 9 लाख लोगों को जो राशन मिलता है, जिसमें गेहूं, चीनी, बाजरा, सरसों का तेल जो है शामिल है। तो इस प्रकार से इनकी हड़ताल के कारण जो है आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और उससे आगे बात कर लिया साथियों, 11 जनवरी तक जो कर्मचारी बदल कर करते रहेंगे भूख हड़ताल। कर्मियों की संख्या 60 तक रहेगी। तो वह इस प्रकार से जो रेलवे की नौकरी दिन में पुरानी पेंशन बहाली के लिए भूख हड़ताल पर रहे हैं। तो वह इस प्रकार से जो नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की ओर से 6600 रेलवे स्टेशनों पर 11 जनवरी तक की हड़ताल रखी गई है। तो वह इस प्रकार से जो ये कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर एकजुट हो चुके हैं, और इनका साफ साफ कहना है हमारी भी मांगे जो है पूरी करने का काम किया जाए। और इस प्रकार से इन्होंने जो है फैसला कराया, वह कर्मचारी जो है अदल बदल कर जो है भूख हड़ताल का फैसला लेंगे। और उससे आगे बात कर लेते हैं साथियों, पटवारी की हड़ताल से जो है आम जन परेशान है। भाई इस प्रकार से जो पटवारी भी अपने हड़ताल पर गए हुए हैं, और इनका भी कहना है हमारी जो वेतन बढ़ोतरी करी गई थी उसके भी जो है लेटर जारी करे जाए। तो इस प्रकार से इनके कारण जो है 9423 रजिस्ट्री 1.23 लाख फाइलें जो है पेंडिंग में पड़ी हैं, जिसके तहत जो आम जनता को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पटवारियों के तहत जो है ज़्यादातर काम चल रहा है, और इन्हीं के तहत रजिस्ट्रियाँ वगैरह जो फाइलें करने का काम किया जा है जो रुक चुकी हैं। तो इसलिए इन्होंने भी कहा है हमारी भी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी तो हमारा प्रदर्शन भी इसी प्रकार से जारी रहेगा। 2023 में जो पटवारियों का वेतनमान 25,500 से 32,100 रुपये करने की घोषणा करी गई थी, उसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी। पटवारियों की मांग की अधिसूचना 2016 से लागू की जाए, क्योंकि जो पटवारी 2016 बैच के हैं उनका वेतनमान 3100 है, जिसमें से जो 2016 बैच को कोई भी फायदा नहीं मिला है। जिले के सभी पटवारी जो इसकी हड़ताल में शामिल हैं।
और उससे आगे बात कर लेते साथियों अग्निवीर योजना को लेके। वह भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु प्रवेश 01.2025 के हेतु जो है चयन परीक्षा के लिए अविवाहित भारतीय पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करे गए हैं भाई। जिस साथी ने जो अग्निवीर योजना के तहत जो अपना फार्म फिलअप करना और नौकरी लगना है तो आप साथियों फार्म ओपन कर दिए। बस 17 जनवरी से 6 फरवरी तक किया जाएगा ऑनलाइन पंजीकरण, जिसके लिए ऑनलाइन परीक्षा जो है 17 मार्च को आयोजित करवाने का काम किया जाएगा। तो भाई इस प्रकार से जो है लिंक भी दे दिया है। अग्निवीर वायु प्रवेश चिकित्सा मानक नियम शर्तें ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी निर्देश भाई इस प्रकार से इस साइट के ऊपर दिए हुए हैं। पात्र उम्मीदवार जो है पंजीकरण के लिए वेब पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं और उम्मीदवारों को 550 रुपये प्लस जो GST फीस के साथ में भी आवेदन करना होगा। तो आप साथ यही कुछ ताज़ा जानकारी लेके आए थे। आप साथ वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।